जय श्री राम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य श्री आचार्य चरण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, ये अपनी मानस व्याख्यान माला बालकांड में वंदना प्रकरण चल रहा है और उसमें आज की जो चौपाई है वो इस प्रकार है कि सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इससे पूर्व की जो चौपाई थी उसको महत्व देते हुए, उसका महत्व बताते हुए इस चौपाई का गोस्वामी तुलसीदास जी ने निरूपण किया। इससे पूर्व की चौपाई क्या थी कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला। यानी कि जो ये अपने संत हैं, जो चलते फिरते तीर्थराज हैं और उनके द्वारा जो कही हुई वाणी है उसका जो प्रभाव है वह क्या है, तो कहा कि कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। यह अभूतपूर्व जो घटना है वह घटित होने लगती है यदि कोई संतों के संपर्क में आ जाता है और उनकी कही हुई वाणी को स्वीकार करता है, उसको मानता है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी को और मजबूती देने के लिए यह चौपाई है। अब इसका शब्दार्थ करते हैं। सुनि माने सुनकर के, आचरज माने आश्चर्यचकित मत हो, आश्चर्यचकित मत होइए, आश्चर्य। और करे जन कोई, कोई भी, जनि माने यहाँ पर ये अवधी भाषा का शब्द है जनि। अब इसमें ये समूहों को समूह सूचक शब्द है और इसका एक अर्थ जो मेरे दिमाग में आया वह आप भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि इस जनि शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई अन्य स्थानों पर भी किया है। मैं आपको दो चौपाइयाँ स्मरण दिलाता हूँ जो मेरे ध्यान में वर्तमान समय में आ रही हैं। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब सारे देवता रावण के भय से दुखित होकर के भगवान की शरण में गए तो आकाशवाणी हुई और भगवान ने उनको अस्वस्थ किया। क्या कि जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नरवेशा। एक तो जन यहाँ पर शब्द आया है, जनि डर पहु। जन यहाँ पर भी समूहवाचक है और आप यानी कि जो समूह में लोग हैं उन सब की तरफ ये सूचना है। अर्थात जो सुनने वाले हैं संतों का सत्संग, उन सब के लिए यह संबोधन है, ऐसा मेरा विचार। और एक जगह और मेरे को स्मरण आ रहा था कि जब श्री भरत जी चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं
और श्रृंगवेरपुर में जब गुहराज राज निषाद को पता लगता है तो वहाँ पर अपने सैनिकों को और साथियों को बुला कर के गुहराज वहाँ पर भी जन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है कि भायु लायु धोख जनी आजु काज बड़ मोर, यहाँ पर भी समूहवाचक है। तो ये जो जन शब्द है ये जन बहुत एक समूह का वाचक है और उसमें से कोई, समूह में से एक व्यक्ति को निकाला गया, वह कोई, यानी कि संपूर्ण जो लोग सुनने वाले सभी इस पे विश्वास करें, कोई आश्चर्य ना करे, ये इसका संकेत है। कोई माने व्यक्ति, ये पर्सनल बात हो गई, एक व्यक्ति विशेष, कोई संज्ञा हो गई जाकर के किसी, यानी कि कोई एक व्यक्ति विशेष हो गया, तो संज्ञा कहाँ हुआ है, तो विशेषण हो जाएगा जाकर के। तो कोई शब्द यहाँ पर जन कोई और सतसंगति महिमा नहीं गोई। सत्संगत माने जो संतों के द्वारा कही हुई वाणी है। सताराम जनानाम गति असह सह सत्संगति। और महिमा शब्द का मतलब यहाँ पर जो है, महिमा माने महत्व यानी कि गौरव और या बड़ाई भी कर समझ सकते हैं। तो नहीं गोई माने, मैंने गोना माने छिपाना, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। गोई माने छिपाना। इसका अगर शब्दार्थ मैंने आपके सामने किया, अब इसका मूलार्थ ये हुआ जाकर कि यह सुन कर के, यानी कि संतों की वाणी को सुन कर के कौवा भी कोयल हो गया, बकुला भी हंस हो गया, यह प्रवृत्ति का सूचक है। इसमें क्योंकि संतों के संग में रहने से व्यक्ति की प्रवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। यद्यपि गीता जी कहती हैं कि जल्दी से व्यक्ति की प्रवृत्ति बदलती नहीं है, और उसको यदि बदला गया तो यह अभूतपूर्व घटना घटित हुई, उसको और पुष्ट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में। तो मैं इसका मूलार्थ कर रहा था कि यह सुनकर के कोई आश्चर्य ना करे कि सत्संग का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है, और इसीलिए इसके जो नीचे की अर्धाली है, अब वो जब कहेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट होगा कि इस चौपाई का बीच में रखने का महत्व क्या है, कि मज्जन फल पे खी तत्काला, और इसके बाद की जो अर्धाली है वाल्मीकि नारद घट जोनी। तो उस चौपाई, ये चौपाई भी आपको सुनने में थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, उखड़ी उखड़ी सी लग रही होगी, लेकिन ये दोनों चौपाइयों के अंदर अगर नहीं डाली जाती तो इसका महत्व थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सत्संग के महत्व को बढ़ाने के लिए इस चौपाई की अनिवार्यता को समझ करके और ये चौपाई को उन्होंने यहाँ पर रखा, स्थापित किया, लिखा कि सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। गीता कहती है, गीता में भगवान कहते हैं, गीता नहीं कहती, गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सादृशम चेष्टते स्वस्या, सादृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। गीता का 3 अध्याय का 33वां श्लोक है, 33, कि इस श्लोक में है कि सभी प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं और अपने अपने स्वभाव के वश में रह करके ही कर्म करते हैं।
यदि उनके स्वभाव के विपरीत उनसे कोई कर्म कराया जाता है तो दबाव में तो कर देगा व्यक्ति, लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं होता है। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, यानी कि दबाव में तो कर सकता है लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकता है। अब आपको ये बात थोड़ी सी कम समझ में आएगी तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे जंगल के राजा शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, शेर का स्वभाव होता है कि वह मनुष्य को खा जाएगा, लेकिन जब बेचारा पिंजड़े में बंद हो जाता है तो डर के वजह से, जैसा उसको जो ट्रेनिंग देने वाला होता है जो सर्कस में, वो जैसे उससे कर्म कराना चाहता है शेर को वैसा कर्म तत्काल वहाँ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर शेर कहीं उससे मुक्त हो जाए तो वह उसी को खा जाएगा। तो प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो दवाओं में तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन जब वह उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो जो उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वह उस प्रकृति में कार्य करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो संतों के संपर्क में आ जाता है उसकी तो प्रवृत्ति भी बदल जाती है। यह सत्संग की महिमा है। कौआ मीठा बोलने लगता है और मांस खाने वाला बगुला जो अविवेकी होता है वह विवेकवान हो जाता है, यानी कि उसके अंदर नीर क्षीर की विवेक की बुद्धि प्रदत्त हो जाती है। और यह सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए फिर इसके नीचे की जो अर्धाली है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी पुष्टि करने के लिए उस चौपाई को लिखते हैं कि वाल्मीक नारद घट योनी निज निज मुखन कही निज होनी। अब यहाँ पर अपनी बात की पुष्टता के लिए, सत्संग की महिमा की गरिमा को बढ़ाने के लिए अब यहाँ से प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं कि सत्संग में कितनी दम है और कितना महत्वपूर्ण है। तो वाल्मीकि नारद घट योनी, वाल्मीकि, वाल्मीकि माने जिन्होंने रामायण लिखी और जो आदि कवि हैं, नारद जी जो भगवान के अत्यंत समीप रहते हैं और भगवान के भक्त हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और घट योनि, घट योनि का यहाँ पर जो घट माने घड़ा और योनि माने जहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो अस्तु ये घट से उत्पन्न कौन हुआ, तो कहते हैं यहाँ पर अगस्त जी। और इन तीनों ने अपने जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है कि मैं पूर्व जन्म में कितना क्या क्या था और सत्संतों के संपर्क में आने से ये तीनों किस स्तर तक पहुंच गए उसका यहाँ पर संकेत है। तो मैं बहुत विस्तार से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक एक वाक्य में इन तीनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ आपको। वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में डाकू थे, संतों के संपर्क में आए, उनका आसन वासन उन्होंने ले लिया। संतों ने उनसे प्रश्न किया कि हे वाल्मीकि जी, ये बताओ कि जो तुमने हमसे आसन वासन लिया किस लिए लिया? कहा इससे मैं अपने परिवार का पोषण करने वाला हूँ। तो कहा कि इससे पाप लगेगा क्या? वह आपके ये किए गए कृत्य के पाप में आपका परिवार भागीदार है? वाल्मीकि जी गए और जा कर के उन्होंने अपने कुटुंबियों से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम तेरे पाप में सहभागी नहीं हैं। पापम तदैव तत्सर्वम वयम तो फलभागिनः, मैं आपके पाप में भागीदार नहीं हूँ। यहीं से उनका विचार बदला और फिर वो
श्रेष्ठ ऋषि बन गए। आप उसकी कथना सब जानते हैं और ये यहाँ का प्रसंग नहीं तो फिर कभी किसी अन्य वीडियो में कोशिश करूँगा बताने की। और नारद जी दासी पुत्र थे, संतों के संपर्क में आए। भागवत जी में बहुत विस्तार से इस कथा का वर्णन है। और संतों की शीत प्रसादी जूठा खा करके नारद जी देव ऋषि बन गए। उच्चिष्टम लेपनम मोदितम दुजई सकृतम अंजने तत्। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि संतों की 4 महीने शीत प्रसादी पाते पाते नारद जी की जो बुद्धि थी सत्संग करते करते परिवर्तित हो गई और पुनर्जन्म में वो नारद के योनि में उनका जन्म होता है। और ये जो घट योनि यानी अगस्त जी अग्नि और इंद्र का श्राप हुआ और श्राप होने की वजह से ये घट योनि में उत्पन्न हुए। अब शास्त्र कहता है कि धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि ये निंदनीय है। 84 लाख योनियों का वर्णन है कि जीव किस किस योनि में जागता है, लेकिन कहीं कोई घट से उत्पन्न होगा, ये धर्म शास्त्र रहित योनि हो गई, निंदित योनि हो गई। लेकिन उस निंदित योनि में जन्म लेने के बाद में भी अगस्त ऋषि एक श्रेष्ठ ऋषि हुए और इनके पास भगवान शिव भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ऐसा इस मानस में लिखा हुआ है कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। तो इतने श्रेष्ठ हो गए और कितनी निंदित योनि में जन्म लिए। तो इन तीनों का जो जन्म है वह बहुत ही निंदनीय योनियों में रहा, लेकिन संतों के संपर्क में आने से वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी तीनों श्रेष्ठ ऋषि हो गए और पूजनीय हो गए। इन लोगों ने निज निज मुखन कही निज होनी निजन, यानी कि यह कोई दूसरा नहीं बताया। इन्होंने अपने किए हुए कृत्य को स्वयं अपने मुख से कहा है, इसलिए इसमें झूठ नहीं है, निमेष मात्र झूठ नहीं है। निज निज मुखन कही निज होनी, यानी कि इन्होंने किस प्रकार से उच्चता को प्राप्त किया है, यह सत्संग की महिमा है। और आगे भी गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की बड़ी विलक्षण महिमा का निरूपण कर रहे हैं। उन सारे बातों की चर्चा मैं अगले अपने वीडियो में करने वाला हूं। आप सभी लोगों का बड़ा ही स्नेह, प्यार, दुलार प्राप्त हो रहा है। आप इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को सादर जय सिया राम।